टू इजी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम एक IAS के टेस्ट 6 को सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या कर रहा है। परिसीमन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। परिसीमन आयोग होता क्या है? किसी भी चुनावी क्षेत्र को निर्धारित करने के लिए एक आयोग का गठन किया जाता है जो क्या करता है, सीटों का निर्धारण करता है कि उसके क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक होंगे। इसमें देखिए ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है। यह लोकसभा के सदस्यों के चुनाव के लिए चुनावी क्षेत्रों की सीमा को निर्धारित करने का कार्य करता है। तो क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। इसके द्वारा निर्वाचन क्षेत्र में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति समुदाय के लोगों की संख्या के आधार पर आरक्षित सीटों का निर्धारण किया जाता है। इसके द्वारा क्या किया जाता है, SC ST के लिए सीटों का निर्धारण किया जाता है। तो क्या आ जाएगा, इसका कौन सा आ जाएगा, 1 और 2 दोनों के दोनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। दूसरा देखिए कथन और कारण वाला है। भारत में कार्यपालिका पर लोकसभा का प्रभाव नियंत्रण होता है। लोकसभा के ही क्या होते हैं, बहुमत किसमें, लोकसभा में जिसका बहुमत होगा उसी की सरकार होगी। तो कार्यपालिका में जाहिर सी बात है कि लोकसभा में जिसकी बहुमत है तो कार्यपालिका में भी उसी का बहुमत होगा। तो क्या कथन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। कारण देखिए कह रहा है मंत्रिपरिषद उसी समय तक कार्य कर सकती है जब तक उसे लोकसभा में विश्वास प्राप्त है। अगर देखिए लोकसभा में अगर विश्वास प्राप्त नहीं रहेगा तो सरकार क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। इसलिए मंत्रिपरिषद भी क्या हो जाएगी, स्वतः समाप्त हो जाएगी। तो कारण भी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो A और R दोनों क्या है, सही है। और A क्या है, R का सही स्पष्टीकरण है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है, A और R दोनों सही, किंतु दूसरा C वाला क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा, दूसरे का C सही हो जाएगा। तीसरा नंबर, लोकसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, बिल्कुल सही है। सामान्यतः इसका कार्यकाल कितना है, 5 वर्ष का होता है। इसका कार्यकाल किसी भी परिस्थिति में बढ़ाया नहीं जा सकता है। यदि आपात की स्थिति हो तो कार्यकाल क्या हो सकता है, 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो दूसरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। एक क्या है, सही है। तो कौन सा, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 4 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी लोकसभा का सदस्य बनने की पात्रता हेतु निरर्हता है। निरर्हता मतलब कि अयोग्यता है। यदि वह लाभ का पद धारण करता क्या हो जाएगा, वह सदस्य क्या हो जाएगा, निरर्ह हो जाएगा, मतलब उसको अयोग्य घोषित किया जाएगा। देखिए संविधान में अनपढ़ होना कहीं उल्लेख नहीं है। दूसरा देखिए, तीसरा विकृत चित्त होना, ये क्या है, ये बिल्कुल सही है। अगर ये देखिए निरर्हता के लिए, अयोग्यता के लिए क्या हो जाएगा, 1 सही है, 3 सही है। अब देखिए चौथा देखिए, अगर वो दिवालिया होता है, मतलब लोन लिया हो, दिवालिया उसे कहते हैं जो लोन लेने के बाद मतलब कि अपने कर मतलब उसका चुका नहीं पाता है तो उसे क्या कहते हैं, दिवालिया घोषित कर दिया जाता है बैंक के द्वारा। तो क्या हो जाएगा, चौथा भी सही। तो 1, 3 और 4 क्या हो जाएंगे, इसके सही हो जाएंगे। तो 1, 3 और 4 किसमें, चौथा का C, इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 5वां नंबर सवाल देखिए, कथन व कारण वाला है। कथन कर रहा है, भारत का राष्ट्रपति किसी सदन का सदस्य नहीं होता है बल्कि सदन का अभिन्न अंग है। राष्ट्रपति क्या होता है, राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर ही संसद का निर्माण होता है। तो कथन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। कारण पे ध्यान दीजिए, जब संसद सत्र नहीं चल रहा हो तो राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है। यदि संसद का सत्र नहीं चलता है तो क्या करते हैं, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। कौन से अनुच्छेद में, 1, 2, 3 मतलब 123। तो इसका क्या हो जाएगा, A और R दोनों सही हैं और A का स्पष्टीकरण R है। तो क्या हो जाएगा, B इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 देखिए, दल बदल विरोधी अधिनियम 1985 के तहत किसी व्यक्ति को अयोग्य ठहराया जा सकता है यदि वह एक स्वतंत्र रूप से निर्वाचित सदस्य अर्थात निर्दल कोई व्यक्ति चुनाव जीतता है, किसी राजनीतिक दल में शामिल होता है। अगर वह किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो निरर्ह हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, अयोग्य हो जाएगा। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। संबंधित राजनीतिक दल की कोई सार्वजनिक रूप से आलोचना करता है, इसका कहीं दल बदल विरोधी कानून में इसका कहीं उल्लेख नहीं है। तो क्या हो जाएगा, ये दूसरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तीसरा देखिए, संबंधित राजनीतिक दल द्वारा किसी निर्देश के विपरीत ऐसे सदन में मतदान करता है, मतलब
राज्यसभा के किसी सदस्य का चुनाव, राष्ट्रपति का चुनाव क्या होता है, पहले से ही निर्धारित होते हैं कि कौन सा सदस्य जीतने वाला है। वो सभी पार्टी वाला जो होते हैं उसको पता ही होता है। तो अगर वो उसके सदन के विपरीत, मतलब उनके विपरीत जाके अगर मतदान करता है तो क्या हो जाएगा, वो उसका निरर्थ घोषित कर दिया जाएगा, दल बदल विरोधी कानून के। ये भी क्या हो जाएगा, सही है। चौथा देखिए, संबंधित राजनीतिक दल की सदस्यता स्वेच्छा से, अगर वो किसी पार्टी से जीत के गया, अगर उसकी सदस्यता क्या करता है, वो त्याग देता है, तो क्या हो जाएगा, वो भी निरर्थ घोषित हो जाएगा। तो चौथा भी इसका क्या हो जाएगा, सही। तो 2 के छोड़कर 1, 3, 4, 1, 3 और 4 कौन सा है, पहले वाला ऑप्शन सही है। अब देखिए 7वां नंबर सवाल, लोकसभा उपाध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक संवैधानिक पद है। क्या लोकसभा का उपाध्यक्ष संवैधानिक होता है, ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत है। वह लोकसभा अध्यक्ष के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। वह लोकसभा सदस्य के अध्यक्ष के प्रसाद पर्यंत धारण करता है, ये क्या है, गलत है। जब अध्यक्ष सभा की बैठक में अनुपस्थित होता है तो वह लोकसभा में पीठासीन हो जाता है। जब लोकसभा का अध्यक्ष क्या होता है, वो अनुपस्थित रहेगा तो क्या हो जाएगा, उपाध्यक्ष क्या करता है, लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा, पूछा क्या इसमें से, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसके क्या हो जाएंगे, यह एक संविधान, देखिए 7वां का क्या है, पहला वाला सही है, संविधान में इसका उल्लेख है, मैं इसे असंवैधानिक समझ रहा था। तो 1 और 3 क्या हो जाएंगे इसके सही, 7वां का डी आंसर। 8वां नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। भारत में विपक्ष का नेता का प्रावधान मूल संविधान में दिया गया है। मूल संविधान में विपक्ष का नेता का प्रावधान नहीं था। तो ऑप्शन का 1 क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये क्या है, गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए, ऐसे सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता को सदन में विपक्ष का नेता या प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता दी जाती है जिसने सदन की कुल सीटों का कम से कम 15% पर विजय प्राप्त की हो। यदि वह 15% सीटों पर विजय प्राप्त नहीं होता तो उसके क्या हो जाएगी, विपक्ष के नेता की सीट खाली रहती है। तो इसलिए कौन सा हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा इसका, पहला क्या हो जाएगा, गलत। तो 8वां का डी क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। 9वां नंबर प्रश्न देखिए, 9वां नंबर प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में से लोकसभा के प्रतिनिधित्व कब बढ़ते, मतलब कि कहाँ पे लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है। तो छत्तीसगढ़ में कितनी है, छत्तीसगढ़ में सीटों की संख्या 11 है। अब देखिए असम में कितनी है, 14 है, और आंध्र प्रदेश में 16 है, और बिहार में कितनी है, 40 है। बिहार में कितनी है, 40। आंध्र प्रदेश में 16 नहीं है, 25 है, 25। लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है, 25। तो छत्तीसगढ़ में 14, छत्तीसगढ़ में 11, असम में 14, आंध्र प्रदेश में 25, बिहार में 40। तो इसको क्या करना है, क्रम में व्यवस्थित करना है। तो कौन सा आ जाएगा, 1, 2 और 3 और 4। 9वां का 1, 2, 3 और 4। 10वां नंबर देखिए, लोकसभा की सीटों की संख्या को मिलान करना है। तो गुजरात में सीटों की संख्या कितनी है, 26 है, कर्नाटक में 28 है, मध्य प्रदेश में 29, और महाराष्ट्र में कितनी है, 48। तो गुजरात में कितनी है, 26। तो इसका क्या, A का 4, A का 4 किस में दिया, 2 जगह है। तो B का 1, B का 1 किस में है, B। तो 10वां का कौन सा हो जाएगा, 10वां का B ऑप्शन सही हो जाएगा। 11 नंबर देखिए, सुमेलित करना है, अनुच्छेद 79 किससे संबंधित है। तो इसका क्या आ जाएगा, संसद का गठन किस में है, अनुच्छेद 79 में। 80 में क्या है, राज्यसभा का गठन है, और 81 में क्या है, लोकसभा का गठन, और 82 में क्या हो जाएगा, लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन, निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन। तो कौन सा आ जाएगा इसका, A का 2 किस में है, A का 2। 11 का B। अब देखिए 12वां प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद और विषय दिए हुए हैं, इसमें देखिए अनुच्छेद 83 संसद के सदनों की अवधि, संसद के सदनों की अवधि कितनी होगी, 83 में दिया गया, ठीक है। 84 अनुच्छेद 2 देखिए, मतलब कि ऑप्शन 2, अनुच्छेद 84 सदस्यों की सदस्यता के लिए, संसद की सदस्यता के लिए अर्हता का दिया गया।
ये भी बिल्कुल क्या है, सही है। तीसरा देखिए, अनुच्छेद 85 संसद के सत्र सत्रावसान और विघटन से संबंधित है। ये भी क्या है, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 86 लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, ये 86 जो है राष्ट्रपति के अभिभाषण से संबंधित है। तो क्या हो जाएगा, चौथा वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसमें से 1, 2 और 3, तो पूछ रहा है कितने युग सुमेलित हैं, तो 3 युग में क्या है, सुमेलित है। अब देखिए 13वां नंबर प्रश्न, निम्नलिखित राज्यों में राज्यसभा की सीटों का प्रतिनिधित्व बढ़ते क्रम में बताना है। निम्नलिखित में से राज्यसभा में सीटों के बढ़ते क्रम में बताना है। बिहार में कितनी है, 16 सीटें हैं, और महाराष्ट्र में कितनी है, 19 है, और तमिलनाडु में 18, उत्तर प्रदेश में 31, उत्तर प्रदेश में 31 सीटें हैं। तो अब इसको क्रम में व्यवस्थित करना है। तो पहला क्या हो जाएगा, बढ़ते क्रम में बताना है। बढ़ते क्रम में तो सबसे कम 16, तो 1 किस में है, 1 यहाँ है, 2 पे क्या है, तमिलनाडु है, 3 पे तमिलनाडु, और दूसरा वाला क्या है, महाराष्ट्र है। फिर उसके बाद 4 पे क्या है, तो क्या हो जाएगा, बी इसका ऑप्शन, 13 का बी ऑप्शन। 14 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। आंध्र प्रदेश में राज्यसभा की सीटें, मतलब कि आंध्र प्रदेश में कितनी है, 18 है, कर्नाटक में 12, गुजरात में 11, और पश्चिम बंगाल में 16 है। नहीं, पश्चिम बंगाल में कितनी है, पश्चिम बंगाल में 16। हाँ, आंध्र प्रदेश में सीटों की संख्या कितनी है, 11। तो 14 का क्या हो जाएगा, ये वाला क्या है, सुमेलित नहीं है। 15 नंबर देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान में राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 252 हो सकती है। 252 नहीं, 250 हो सकती है। अब देखिए, भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। तो दूसरा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति 12 सदस्यों को साहित्य, विज्ञान, कला, इनसे संबंधित सदस्यों क्या करता है, मनोनीत करता है। तो 15 का कौन सा हो जाएगा, दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। पहला क्या है, गलत है, तो इसका सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। प्रश्न देखिए, राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का उपराष्ट्रपति इसका पदेन सभापति होता है। ये क्या है, बिल्कुल सही है। जो उपराष्ट्रपति होता है क्या होता है, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अब देखिए दूसरा क्या है, इसके सदस्यों का को प्रत्यक्ष रूप से नागरिकों द्वारा चुना जाता है। इसका चुनाव क्या होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है, और इसका विधानसभा के सदस्यों द्वारा चयनित किया जाता है। तो क्या हो जाएगा, 12वां का केवल एक क्या हो जाएगा, सही है। 16वां क्या हो जाएगा, केवल एक सही हो जाएगा। अब देखिए 17 नंबर सवाल, राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके सदस्यों का निर्वाचन विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। अभी बताएं इसको। इसके सदस्यों का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणी मत के आधार पर होता है। दूसरा वाला क्या आ जाएगा, बिल्कुल सही है, एकल संक्रमणी मत के आधार पर इनका चुनाव होता है। तीसरा देखिए, प्रत्येक दल के विधायक मत पेटिका में अपना मत डालने से पूर्व अधिकृत एजेंट को अपना क्या था, दिखाना पड़ता है। मतलब जिस कंपनी ने व्हिप जारी किया जाता है उसको क्या करते हैं, वो दिखाते हैं कि हमने किसको मत दिया है। तीसरा वाला क्या आ जाएगा, बिल्कुल सही है। तो 1, 2 क्या आ जाएंगे, 3, तीनों के तीनों सही है। 17 का 1, 2 और 3। 18वां नंबर प्रश्न देखिए, राज्यसभा की सदस्यता के लिए अर्ह होने के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा कितनी है। इसकी राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम 30 वर्ष की आयु होना अनिवार्य है। तो 18वां का क्या हो जाएगा, बी। देखिए, राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियां प्राप्त हैं। सभी विधेयकों को पुनर्स्थापित, सभी विधेयकों को, इसमें कुछ है क्या, हाँ, निम्नलिखित कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियां प्राप्त हैं। 19वां नंबर प्रश्न कह रहा है, राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियां प्राप्त हैं। समान विधेयक पर पुनर्स्थापन और उसको पारित करना। देखिए ये क्या है, बिल्कुल सही है। समान विधेयकों को पुनर्स्थापित करना और उनको पारित करने पर राज्यसभा को लोकसभा के इतना ही शक्तियाँ प्राप्त हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन एवं महाभियोग पर भी
राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश की स्वीकृति पर, संवैधानिक निकाय की रिपोर्ट पर विचार करने। ये तो क्या हो जाएंगे 1, 2, 3 और 4। 19 का 1, 2, 3 और 4 हो जाएंगे। 20वां नंबर प्रश्न देखिए, राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह संसद को राज्य सूची में से किसी विषय पर विधि बनाने के लिए अधिकृत कर सकती है। यह राज्य सूची के विषय पर नियम बना, राज्यसभा क्या कर सकती, नियम बनाने के लिए अधिकृत कर सकती है। बिल्कुल सही है। दूसरा नंबर देखिए, यह संसद को केंद्र एवं राज्य के लिए नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन करने का अधिकृत कर सकती है। अखिल भारतीय सेवा का निर्धारण करने के लिए केवल किसको, राज्यसभा को ही अधिकार है। तो दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे सही। 20 का 1 और 2, डी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 21 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में संपन्न होने वाले लोकसभा चुनाव की विशेषताएं हैं। देखिए, प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का प्रयोग क्या है 21 का, ये बिल्कुल क्या है, सही है। एकल सदस्य निर्वाचन क्षेत्र का होना, केवल एक ही सदस्य मतलब निर्वाचन क्षेत्र के लिए होना। तो दूसरा वाला भी क्या है, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली है, बिल्कुल सही है। निर्वाचन की अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का प्रयोग, ये लोकसभा के चुनाव में इसका प्रयोग नहीं होता है, ये राष्ट्रपति के लिए होता है और राज्यसभा के सदस्यों के लिए। तो क्या हो जाएगा 1, 2 और 3, इसका क्या हो जाएंगे 21 का 1, 2, 3 सही हो जाएंगे। 20वां नंबर देखिए, भारत की 10वीं अनुसूची के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करिए। 22वां नंबर प्रश्न, यह अनुसूचित राजनीतिक दल बदल से संबंधित है। बिल्कुल सही है। 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है, दल बदल। अब देखिए दूसरा क्या है, इसे 1985 में 52वें संविधान संशोधन द्वारा लाया गया था। तो क्या हो जाएगा 1 और 2, इसके दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न देखिए, लोकसभा अपने निर्वाचित सदस्यों में से एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में चुनती है। बिल्कुल सही है। लोकसभा के सदस्यों में से ही एक सदस्य को क्या अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है। लोकसभा का कार्य का संचालन का उत्तरदायित्व राष्ट्रपति का होता है। लोकसभा का संचालन का उत्तरदायित्व किसका होता है, लोकसभा अध्यक्ष का होता है। तो क्या हो जाएगा, दूसरा ला क्या आ जाएगा, गलत हो जाएगा। तो 23 का केवल एक क्या सही हो जाएगा, 23 का केवल एक। 24, निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में लोकसभा अध्यक्ष पद से मुक्त हो सकता है। वह किसी कारण, देखिए पहला क्या है, यदि वह किसी कारण लोकसभा का सदस्य नहीं रह जाता तो क्या हो जाएगा, वह अध्यक्ष पद से मुक्त हो जाएगा। यदि वह उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र दे देता है तो भी। यदि वह लोकसभा के सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित संकल्प द्वारा हटा दिया जाता है तो क्या हो जाएगा 1, 2 और 3, तीनों के तीनों क्या है, सही है। 24 का डी, 24 का क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। 25 नंबर देखें, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संसद भारत का सर्वोच्च कार्यकारी निकाय है। भारत का सबसे बड़ा सर्वोच्च कार्यकारी निकाय केंद्र सरकार होती है। तो क्या हो जाएगा, पहला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। भारतीय संविधान के निर्माताओं ने संसद के लिए अमेरिकी पैटर्न को अपनाया था। भारत ने अमेरिकी पैटर्न को नहीं, ब्रिटिश पैटर्न को अपनाया था। तो कौन सा हो जाएगा, ना तो 1 ना तो 2, दोनों के क्या है 25 के दोनों के दोनों गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक, 26 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक लोकसभा में विघटन होने पर समाप्त हो जाएंगे। जो विधेयक लोकसभा में पारित हो चुके हैं किंतु राज्यसभा में लंबित हैं वो क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। बिल्कुल ये समाप्त हो जाएंगे। जो विधेयक राज्यसभा में शुरू है और राज्यसभा में ही लंबित है ये क्या है, विधेयक ये बने रहेंगे, ये क्या हो जाएंगे, लंबित है मतलब खत्म हो जाएंगे। कोई भी विधेयक दोनों सदनों में पारित किया जा चुका है और राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेज दिया गया है तो ये भी क्या है, ये भी रह जाएगा। तो 2 और 3 इसका क्या हो जाएंगे, केवल इस कौन समाप्त हो जाएगा, तो केवल एक क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। 2 और 3 सही है। तो कौन सा हो जाएगा, 26 का डी, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। 27वां नंबर, स्थगन के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 27वां नंबर बोल रहा है स्थगन के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार। केंद्र में सदन को स्थगित करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। 27वां का, केंद्र में सदन को स्थगित करने की राष्ट्रपति के पास होती है, बिल्कुल गलत है। स्थगित करने की शक्ति के लोकसभा अध्यक्ष के
पास होती है। इसका प्रभाव सदन में विचाराधीन किसी भी विधेयक को प्रस्ताव आदि पर नहीं पड़ता है। इसका प्रभाव सदन के विचाराधीन किसी अगर स्थगित होती है तो इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। दूसरा वाला क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही है। विघटित होगी तब प्रभाव पड़ेगा, तो इसका कौन सा हो जाएगा, केवल 2 इसका सही हो जाएगा। 27 का ए केवल 2। 28वां नंबर प्रश्न देखिए, संसद में पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके उत्तर लिखित रूप में दिए जाते हैं। इसके उत्तर लिखित रूप में नहीं, मौखिक रूप में दिए जाते हैं। दूसरा, इन प्रश्नों के अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते हैं। जब मौखिक होगा तो क्या हो जाएगा, अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, दोनों के दोनों क्या है, गलत है। न तो 1 न तो 2। 28 का बी। 29 का देखिए, लोकसभा में 29 नंबर सवाल, लोकसभा में प्रश्नकाल के बाद शून्यकाल होता है और इसका समय 12 बजे से 1 बजे तक होता है। प्रश्नकाल का समय क्या होता है, 12 बजे से 1 बजे के बीच। तो क्या हो जाएगा, यह भी सही है। वर्तमान में राज्यसभा में कार्यवाही के पहले आधे घंटे को शून्यकाल कहा जाता है। दूसरा वाला भी क्या है, शून्यकाल कहा जाता है। यह क्या सही है। तो 29 का क्या हो जाएगा, दोनों के दोनों सही हो जाएगा। 29 का सी ऑप्शन सही है। 30 का देखिए, अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रस्ताव सदन के विपक्ष द्वारा केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है, क्योंकि लोकसभा में ही उसका बहुमत होता है। तो क्या हो जाएगा, 30वां का 1 सही हो जाएगा। यह प्रस्ताव किसी मंत्री विशेष के खिलाफ लाया जा सकता है। या किसी मंत्री विशेष के खिलाफ नहीं जा सकता, पूरे मंत्रिपरिषद के खिलाफ लाया जाता है। तो दूसरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तीसरा क्या है, यह प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा में कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन की आवश्यकता होती है। बिल्कुल सही है। चौथा देखिए, एक बार सदन में प्रस्तुत किए जाने के बाद यह सदन की सभी लंबित कार्रवाई पर प्रमुखता धारण कर। अब इससे बड़ी कोई बड़ी बात ही नहीं हो सकती। जब संसद मतलब लोकसभा में बहुमत पर ही सवाल उठने लगे तो क्या हो जाएगा, चौथा का क्या सही है, 1, 3 और 4। 1, 3 और 4 ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। 31 नंबर देखिए, 31 नंबर कथन और कारण कर वाला है। सांकेतिक कटौती के संदर्भ में सांकेतिक कटौती प्रस्ताव, यह प्रस्ताव किया जाता है कि मांग की राशि को एक निश्चित सीमा से कम किया जाए। कथन क्या है, बिल्कुल सही है। कारण देखिए, नीति कटौती प्रस्ताव में कहा जाता है कि मांग की राशि को 1 रुपया कर दिया जाए। तो कारण भी क्या है, सही है। तो इसका क्या हो जाएगा, सांकेतिक कटौती में यह प्रस्ताव किया जाता है कि मांग की राशि को एक निश्चित सीमा तक कम किया जाए। कथन क्या हो जाएगा, ये गलत है। कारण देखिए, नीति कटौती प्रस्ताव में कहा जाता है कि मांग की राशि को 1 रुपया करे। कारण इसका सही है। तो क्या हो जाएगा, ए असत्य और क्या आर सत्य। डी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 32 नंबर सवाल, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 105 में क्रमशः संसद सदस्यों तथा समितियों को प्राप्त विशेषाधिकार उन व्यक्तियों का उल्लेख किया गया है। 32 में क्या है, सही है। संसदीय विशेषाधिकार को मूल भाव संसद की गरिमा, स्वतंत्रता और स्वायत्तता को सुरक्षित करना। तो क्या हो जाएंगे, 32 का 1 व 2। लोक लेखा समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस समिति के सदस्य 1 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, 2 वर्ष के लिए। तो पहला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा क्या है, यह समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वार्षिक प्रतिवेदनों की जांच करती है। दूसरा क्या है, सही हो जाएगा। तो 33 का केवल 2 मतलब कि ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। 34 नंबर, प्राक्कलन समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस समिति में संसद के दोनों सदनों का प्रतिनिधित्व है। बिल्कुल, केवल लोकसभा का ही प्रतिनिधित्व होता है। इस समिति का गठन सर्वप्रथम 1950 में जॉन मथाई की सिफारिशों के आधार पर किया गया था। दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो क्या हो जाएगा, इसका केवल 1 सही है। केवल 2 सही है, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए। 34 नंबर सवाल क्या है, ऑप्शन ए सही है। 35 नंबर सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय राज्य व्यवस्था में विधेयकों को संसदीय समितियों के पास भेजना अनिवार्य होता है। ये बिल्कुल गलत है।
किसी विधेयक को पारित करते समय संसदीय समितियों को अलग रखना लोकतंत्र की भावना को कमज़ोर बनाता है। ये बिल्कुल के बिल्कुल सही है। तो क्या हो जाएगा, दूसरा सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। पहला क्या है, गलत है। 36 नंबर देखिए, संसद में सत्ता पक्ष के अतिरिक्त सभी सदस्यों को संसद का गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है। पहला क्या हो जाएगा, गलत है। दूसरा देखिए, संसद के गैर सरकारी सदस्य संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं। दूसरा लाभ ये क्या है, गलत है। न तो एक न तो दो। 36 का सी, 36 का सी। 37 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किस समिति का कार्य संसद में प्रक्रिया और कार्य संचालन के मामलों पर विचार करना है और इन नियमों में किसी संशोधन या परिवर्तन की सिफारिश करना। यह क्या है, नियम समिति इसका क्या करती है, संचालन करती है। तो इसका क्या आ जाएगा, सी इसका सही हो जाएगा। 38 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संसद द्वारा कार्यपालिका पर नियंत्रण की विधियां हैं। शून्य ख्याल क्या है, बिल्कुल सही है। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव और संसदीय समितियां। न्यायिक समीक्षा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो 1, 2 और 3 इसके क्या हो जाएंगे, 38 के सही हो जाएंगे। अब देखिए 39वां नंबर प्रश्न, कथन व कारण वाला है। भारतीय संसद को संविधान संशोधन करने का अधिकार है, लेकिन संसद को यह अधिकार असीमित नहीं है। बिल्कुल सही है कथन। क्या है, मूल ढांचे से संबंधित। अब देखिए कारण, संसद संविधान संशोधन द्वारा मूल ढांचे को परिवर्तित नहीं कर सकती। कारण भी क्या है इसका, सही है। तो ए सत्य और आर इसका क्या है, सही स्पष्टीकरण है। तो डी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न देखिए, वर्तमान में लोकसभा की गणपूर्ति के लिए आवश्यक संख्या है। लोकसभा में वर्तमान में गणपूर्ति के लिए सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए, कम से कम 10% सदस्यों का होना अनिवार्य है।